सकते थे। तुम तीनों लोकों के राजा हो। जब तुम्हारा अवतार हुआ था तो तुम कंस को मार सकते थे। फिर अवतार होने वाली भी बात को छोड़ो, तुम गोकुल में गए थे तो गोकुल में भी तुम चाहते तो कंस को मार देते। फिर तुम मुझसे 14 वर्षों तक दूर क्यों रही? प्रमाण ये मिला है कि देवकी वसुदेव से भगवान 14 वर्षों तक दूर रहे थे। जब भगवान का अवतार हुआ था और जब वसुदेव जी भगवान को छोड़ने के लिए गोकुल में गए थे तो महाराज तब भगवान जब वृंदावन से लौट के आए थे मथुरा में, जब कंस को मारा था तब भगवान की उम्र थी 14 वर्ष की। याद रखो, भगवान 14 वर्षों के बाद लौट करके मथुरा में आए थे, तब इन्होंने कंस को मारा था। तब देवकी ने कहा, कन्हैया तुम चाहते तो तुम उसी क्षण कंस को मार सकते थे, फिर 14 वर्षों तक तुम हमसे दूर क्यों रहे? तो भगवान ने कहा, हे माँ याद करो वह दिन की जब त्रेता युग में तुमने राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा था। हम मैया यशोदा के पास में रहे 14 वर्षों तक। क्यों? क्योंकि त्रेता युग में तुम थी कैकई, तुम थी कैकई, तुमने राजा दशरथ से राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा था। और जब हम राम 14 वर्षों के लिए वनवास में चले गए थे तब मैया कौशल्या राम के प्रेम के लिए बहुत तड़पी थी। तो जो प्रेम 14 वर्षों का मैंने त्रेता युग में नहीं दे पाया माँ कौशल्या को, वही पुत्र का वात्सल्य मैंने द्वापर में कृष्ण बन के यशोदा के रूप में मैया को दिया। इसलिए मैं तुमसे 14 वर्षों तक दूर रहा। बोली बांके बिहारी लाल की। तो भगवान ने जो भी लीला करी है परीक्षित जी महाराज, इनके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य जरूर छिपा हुआ है। भगवान ने कंस का वध किया, मैया बाबा नाना को महाराज कंस की कैद से आजाद करवाया। धीरे धीरे समय बीता, महाराज उग्रसेन पुनः मथुरा के राजा बने, भगवान मथुरा में रह गए। भगवान ने उद्धव जी को भेजा कि जाओ वृंदावन वालों का हाल ले आओ। उद्धव जी वृंदावन गए, जरासंध से भगवान ने युद्ध किया। जब देखा कि जरासंध के उत्पात ज्यादा बढ़ रहे हैं तो महाराज भगवान ने मथुरा नगरी को छोड़ा, समुद्र के भीतर नगरी बसाई जिसका नाम द्वारका पड़ा। द्वारका में आकर के भगवान द्वारकाधीश कहलाए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। सबसे बड़े हैं बलराम जी। बलराम जी का विवाह हुआ रेवती के साथ। ये सारी कथाएं आप विस्तार पूर्वक हमारे भैया जी के मुखारविंद से सुन चुके हैं। महाराज नैमिषारण्य के मध्य में श्री हरि गंगा के किनारे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज बैठे हैं और राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं कि राजन परीक्षित, आज तुम्हें कथा को सुनते सुनते 7वां दिवस आ पहुंचा है और जैसा कि तुम्हें श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा है कि आज के ही दिन तुम्हें तक्षक सर्प डसने के लिए आएगा, और तुमने आज भगवान की कथा को भाव से सुन लिया, तुम्हारी मुक्ति होने से कोई नहीं रोक सकता है। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से कहा, प्रभु हमें ये बताइए कि भगवान कन्हैया के विवाह किस प्रकार से हुए? बलराम जी का विवाह तो रेवती के साथ हुआ, लेकिन भगवान के विवाह कैसे हुए? हमने ये सुना कि भगवान के विवाह 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 16,108 हुए। और प्रभु हम तो यहाँ तो एक पत्नी नहीं संभाली जाती है, भगवान ने 16,108 कैसे संभाली थी? क्यों भगवान ने विवाह किए इतने? इसके पीछे कारण क्या है? कृपया करके मुझे बताइए। तो जब पूछा है तो व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समझा करके बोले, हे राजन, भगवान कन्हैया का सर्वप्रथम विवाह हुआ था किसके साथ? महाराज मैया रुक्मिणी के साथ। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि भगवान कन्हैया का सबसे ज्यादा अटूट संबंध था राधा जी से। यहाँ हमारे जितने बुजुर्ग बैठे हैं बड़े ध्यान से सुनना, लोग ये कहते हैं कि राधा जी से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे भगवान कन्हैया। अब जहाँ जाओ वहां सब यही कहते राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। कोई कहता है रुक्मिणी कृष्ण? कोई कहता? कोई नहीं कहता। जहाँ जाओ राधे कृष्ण, पहले राधे का नाम उसके बाद महाराज कृष्ण का नाम। तो महाराज जहाँ देखो राधा कृष्ण, फिर भगवान का विवाह राधा जी के साथ क्यों नहीं हुआ? तो इस भागवत जी में महाराज 2 प्रमाण मिले हैं, 2 प्रमाण हम आपको दोनों बताए दे रहे हैं, आपको जो अच्छा लगे वो मान लेना। 2 प्रमाण महाराज भागवत जी में ये हैं कि
पहला प्रमाण ये है कि भगवान कन्हैया का विवाह राधा जी के साथ हुआ था। पहला प्रमाण है कि राधा जी का विवाह भगवान के साथ हुआ था। किसने कराया था? भांडीर वन में कराया था महाराज ब्रह्मा जी ने। बड़े ध्यान से सुनो। तो पहला प्रमाण ये कि राधा जी का भगवान कन्हैया के साथ विवाह हुआ था। दूसरा प्रमाण ये है कि महाराज जो भगवान कन्हैया है वही राधा है, और जो राधा है वही कन्हैया है। ये दोनों, इनके शरीर दो हैं लेकिन इनकी आत्मा एक है। तो दादा अपनी आत्मा से भला कोई शादी कैसे कर सकता है? सोचने वाली बात है। तो ये प्रमाण मिलते हैं कि एक शादी हुई थी और एक शादी नहीं हुई थी, क्योंकि वो दोनों एक ही थे। शिषपाल भैया जी कसारा से, ये सहारनपुर से, ये 100 रुपए देकर सम्मानित कर रहे हैं और 21 रुपए दे करके हमारे समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। बोली राधा रानी सरकार की। तो व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया का सर्वप्रथम विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ। अब रुक्मिणी जी ये कौन थी, कहाँ की रहने वाली थी, और महाराज भगवान का विवाह इनके साथ कैसे हुआ, ये कथा आप विस्तार पूर्वक सुनो। एक समय की बात, एक कुंदनपुर नाम की नगरी थी। आज से 5000 साल पहले, आज से 5000 साल पहले कुंदनपुर नाम की नगरी थी, जिसमें राजा भीष्मक राज्य करते थे। वही कुंदनपुर नगरी जो कुदरकोट के नाम से प्रसिद्ध है। तो महाराज कुंदनपुर नगरी के राजा थे जिनका नाम था भीष्मक। राजा भीष्मक के घर में परीक्षित जी 5 पुत्र थे, लेकिन इनके घर में कोई बिटिया नहीं थी। जिस घर में कन्या नहीं होती है, याद रखो, वो उस घर का कभी भी उद्धार नहीं होता है। हर घर में एक कन्या का होना बहुत आवश्यक है। तो राजा भीष्मक के घर में 5 पुत्र हैं, लेकिन इनके घर में कोई पुत्री नहीं है। एक महाराज, एक समय यानी राजा भीष्मक के यहाँ पर महाराज लक्ष्मी जी का अवतार हुआ, जो आगे चल के रुक्मिणी कहलाई। जब एक कन्या का जन्म हुआ, कौन से गांव से हो? यहीं से हो? गांव से हो, ठीक है। और ये छोटा बच्चा भास्कर 100 रुपए देकर सम्मानित कर रहे हैं, जो टड़ैया के रहने वाले हैं। खुश हो। भगवान से कामना करेंगे बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती रहे, माँ सरस्वती की दयादृष्टि बच्चे के ऊपर बनी रहे, किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, ऐसे हंसते मुस्कुराते बना रहे। यही भगवान से कामना या कंस है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो राजा भीष्मक के घर में महाराज एक कन्या का जन्म हुआ, और जब कन्या का जन्म हुआ तो भीष्मक ने बड़ी खुशी मनाई। इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और जब ठिकाना नहीं रहा, बहुत सारा धन दान किया, बहुत सारी गायों का दान किया, बहुत धन लुटाया। पहले के राजा महाराजाओं के घर में जब बेटियां जन्म लेती थी तो लोग बहुत खुशी मनाते थे। और आजकल जितना सम्मान लड़के को देते हैं उतना सम्मान लड़की को नहीं देते हैं, क्योंकि ये कवि लिखते हैं कि बेटे का सम्मान जगत में, कि बेटे का सम्मान जगत में, और बेटी का कोई मान नहीं। और दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या संतान है। दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या संतान है। कहा बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं, और दुनिया वाले हमें बता दो बेटी क्या संतान नहीं। आज के जमाने में महाराज ध्यान रखना, कहा जाता है कि महाराज जितना सम्मान आज के लोग लड़के को देते हैं उतना सम्मान लड़की को नहीं देते हैं। तो लिखा है
बेटी सी हो। याद रखो, बड़े सुंदर शब्दों में कहा जाता है, बेटा तारे एक कुल को, बेटी दो को तारती है। लेकिन तारे कब है? जब वह बिटिया सी हुई है ना। आजकल माँ बाप लड़कियों को सर का बोझ क्यों समझते हैं? क्योंकि लड़कियां तो हैं, लक्ष्मियां तो हैं, लेकिन लक्ष्मियां जैसे गुड़ नहीं है। आजकल तो महाराज लड़की नहीं जमानो भगवानी है, काली है। गुड़ कहाँ है भाई? जो लड़की अपने माँ बाप की इज्जत को न जाने, जो लड़की अपने माँ बाप की मर्यादा को न जाने, वो लड़की नहीं, लड़की के नाम पर कलंक होती है। याद रखो, इसलिए माँ बाप आज की दुनिया में लड़की होने से डरते हैं। अगर पड़ोसी की लड़की गलत निकल जाए तो महाराज बाप के दिमाग में झटका लगेगा कि अगर वो गलत निकल गई तो ऐसा ना हो मेरी बच्ची के ऊपर भी प्रभाव पड़ जाए। इसीलिए तो कहा जाता है, बनना हो तो बाप के सर की पगड़ी बनो, बाप के सर का बोझ न बनो। क्योंकि आज के जमाने में अगर लड़की सी है तो महाराज लड़कों से कम नहीं है। राष्ट्रपति बन के बैठी है जो आज हमारे भारत की, हमारे देश की जो राष्ट्रपति बन के बैठी है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है। तो काम ऐसा करो, हमारी जितनी बहनें बैठी है, काम ऐसा करो कि तुम्हारा बाप अगर किसी गली में चले तो सर उठा के चले और लोग आपके नाम से आपके बाप को जाने के, देखो फलानी लड़की का ये बाप जा रहा है, इसकी लड़की ने इसका इतना नाम रोशन किया कि कोई लड़की ऐसा काम नहीं कर सकती। जब बाप सर तान के चले, महाराज छाती तान के चले, तो उसे गर्व महसूस हो कि मैंने भी एक शेर पैदा किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुमने 2-4 दिन का प्रेम किया और 2-4 दिन का प्रेम करके माँ बाप की इज्जत को लात मार के तुम चली नहीं छोड़ के। ये लड़कियां नहीं, ये कलंक होती हैं, याद रखो। महाराज याद रखना, आज राजा भीष्म के यहाँ पर जब एक कन्या का जन्म हुआ तो राजा भीष्म की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहुत खुशी मनाई और महाराज बहुत सारा धन दान किया, बहुत सारी गायों का दान किया। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं, बाबा देव ऋषि नारद का आगमन हुआ राजा भीष्म के यहाँ। और जब परीक्षित जी बाबा देव ऋषि नारद आए हैं राजा भीष्म के यहाँ पर, तो उसी समय आज जब महाराज नारद जी को देखा राजा भीष्मक ने सुंदर सा आसन बिछा दिया, नारद जी को बैठा लिया। बैठाल करके आज नारद जी ने महाराज राजा भीष्मक की खुशी का कारण पूछा। तो भीष्मक ने कहा, बाबा मेरे घर में एक कन्या का जन्म हुआ है और हमारे